नमस्कार साथियों, आज मैं गुड़ामालानी उपखंड कार्यालय आया हूँ और आज 18 आरएलपी युवा नेता ताजाराम जी सिया आगे और किसानों के वास्ते हमेशा संघर्ष करे और हमेशा आगे आवे है। तो आज सुनावरी और जनता रे अबार किसानों री जो समस्या है उन्होंने बीच रे वहाँ पे चर्चा करावला। तो सबसे पहले हमारे चैनल माते ताजाराम जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल ताजाराम जी, अबार ऊपर गुड़ामालानी है मतलब के वे मतलब अठीने ऊपर हासोर नदी पड़े अठीने जिलो वगैरह भी नहीं बन्यो आ मतलब की करे ऊपर मैं गुड़ामालानी के विकास में थोड़ा अधूरो रह्यो पर मैं यूँ सरकार है कांग्रेस री सरकार आई बीजेपी री सरकार आई पर यूँ मतलब थोड़ो के गुड़ामालानी विकास हुआ को नहीं। देखिए, जिला बनाने की जब बात आई बिल्कुल, तो सबसे पहले हमने गुड़ामालानी के अंदर पोस्टर के माध्यम से पोस्ट कार्ड के अंदर पोस्ट भी लिखी और रक्त से हस्ताक्षर अभियान भी एक चलाया था गुड़ामालानी के अंदर कि गुड़ामालानी को जिला बनाओ। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के एमएलए ने, मंत्री ने जिला बनाने को लेकर पैरवी में नहीं की सही ढंग से, उसको एक मजाक अंदाज में ले लिया कि क्या गुड़ामालानी जिला बन सकता है। बिल्कुल। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते तो आज गुड़ामालानी जिला बनता। छांसौर सरसाओं के अंदर भी नहीं था, फिर भी छांसौर जिला बन गया। अगर गुड़ामालानी की यहाँ की थोड़ी ढंग से पैरवी होती तो जरूर अशोक गहलोत गुड़ामालानी को भी जिला बनाना था, क्योंकि ये किसी भी हद तक गहलोत अभी जा रहे हैं कि क्योंकि इनको सरकार रिपीट करने का ये सपना लेकर घूम रहे हैं। एक राजस्थान ही इनके हाथ में बचा है और ये दोबारा राजस्थान पे कब्जा करना चाहते थे। लेकिन गुड़ामालानी की पैरवी सही ढंग से होती तो जरूर गुड़ामालानी जिला बनता और हमने खूब प्रयास किया गुड़ामालानी जिला बनाओ, संघर्ष समिति भी बनाई, धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह भी किए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा जी। अब जो राजस्थान सरकार रही महंगाई का मतलब शिविर चले रहा है, कह रहा लोगों को लाभ मिले रही है, मतलब अण में आपने की कर लागे रही है, मतलब लाभ मिले रही है कि आप तो ग्रामीण क्षेत्र में रहो। देखिए, ये पूरी तरह से चुनावी जुमला है, चुनावी लॉलीपॉप है। अगर सरकार को राहत देनी थी तो अशोक गहलोत जब सत्ता में आए 2018 के अंदर, तो सत्ता में आते ही ये किसानों को फ्री बिजली देते। राहुल गांधी जो 1 2 3 4 5 7 10 करके गिनती बोल के गए कि 10 दिनों के अंदर आपका कर्जा माफ हो जाएगा, न तो कोऑपरेटिव बैंकों का पूरा कर्जा माफ हुआ, नहीं ये एसबीआई और जो भी दूसरी बैंकें हैं उनके अंदर जो किसानों की केसीसी है, न केसीसी का 1 रुपया भी माफ हुआ। जबकि इन्होंने वादा किया था कि राहुल गांधी ने हम सत्ता के अंदर आए तो सारे किसानों का 3 लाख रुपए तक का केसीसी माफ करेंगे। लेकिन ये लोग चुनावी लॉलीपॉप देकर मस्त रहते हैं। चुनाव जीत गए, आराम से 5 साल निकाले, अब 4.5 साल जाने के बाद इनको किसान याद आ रहा है, इनको फ्री बिजली याद आ रही है, इनको गैस की टंकी याद आ रही है। अरे भाई, तुम 4.5 साल कहाँ थे? तो आपने 4.5 साल के अंदर किसानों को क्या फायदे दिए वो तो गिनाओ ना आप। ये तो चुनावी लॉलीपॉप है। अब मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का जमाना है, सारे युवा वर्ग जागरूक है और ऐसे इन चुनावी झांसों के अंदर नहीं आने वाले। जिन्होंने जो सपना ठान के रखा है उसी सपने पे शिखर पे पहुंचेगा, ऐसा अनुमान है। बिल्कुल। अब आरएलपी है, अब हनुमान जी बेनीवाल बार बार बाड़मेर आवे रहा है और उन्होंने परिमित्र बाड़मेर तरफ की करे कौन है। और अब धोरीमनार में भी के हागेड़ी मोटी रैली हुई, एडी तो मतलब धोरीमनार इतिहास में भी नहीं हुई। देखिए, हनुमान बेनीवाल का एक तरह से बाड़मेर से पूर्व जन्म का रिश्ता है। बिल्कुल, क्योंकि बाड़मेर के नेताओं की आपसी लड़ाई के अंदर किसान जवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप देख सकते हो कि अपने गुड़ामालानी के अंदर इतनी तेल एवं गैस कंपनियां हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पचपदरा के अंदर इतनी बड़ी रिफाइनरी जो प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके अंदर भी ये लोग बातें तो खूब करते हैं। जब राज्यसभा और लोकसभा चलती है या राजस्थान की विधानसभा चलती है तो उनके अंदर खूब बातें होती है कि हम लोगों को 80% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पर ये जीरो है। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजस्थान के अंदर बाड़मेर सहित एक पीड़ा को समझा कि भाई असली किसान का बेटा सत्ता के शिखर पे पहुंचे। और जो ये किसान और जवान आज आज़ादी के 75 साल बाद भी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसान बिजली के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सारे कार्यालयों के अंदर भारी भ्रष्टाचार है, आम जवान किसान को कोई जवाब नहीं देता, थाने कोर्ट कचहरी के अंदर धना सेठों की चलती है।
राजस्व विभाग के अंदर धनासेठों की चलती है, बिजली विभाग के अंदर धनासेठों की चलती है, बिल्कुल। किसान आम जवान गरीब की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजस्थान के अंदर एक बीड़ा उठाया। 2017 के अंदर बाड़मेर की धरती से ओंकार रैली भी की थी आपने, हनुमान बेनीवाल ने, आपने देखा होगा। 7-8 लाख नौजवान और किसान उस रैली को सफल बनाने के अंदर जुटे। उसके बाद में बीकानेर, सीकर, जयपुर 5-5 लाख की बड़ी रैलियां करके उन्होंने उस टाइम सरकार को झुकाया। एक बार प्राइवेट टोल टैक्स माफ भी किए थे वसुंधरा ने, और 50,000 तक का किसानों का कर्जा भी माफ किया था। अभी हनुमान बेनीवाल राजस्थान में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी राह पर बाड़मेर जिले के अंदर आप देख सकते हो, पिछली बार भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े, लेकिन गुड़ामालानी के अंदर कहीं न कहीं अपने लोगों का ख्याल भी उन्होंने रखा। अपने यहाँ के मंत्री जी थे, वो बार बार वहाँ गए, उन्होंने कहा मैं अब की बार मेरा अंतिम चुनाव है, एक बार आप मुझे मेरी तरफ ध्यान रखो। तो वो टाइम अलग था, ध्यान रख दिया। बाकी बाड़मेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेला। जो अभी केंद्र में मंत्री है, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, वो तीसरे नंबर पर गए थे। वहाँ से आरएलपी सेकंड रही थी। शिव के अंदर 52-53 हज़ार के लगभग वोट लिए, चौटन के अंदर 30,000 वोट लिए, चिवाणा के अंदर 25,000 वोट लिए, और गुड़ामालानी के अंदर भी अगर चुनाव लड़ाते तो 45 से 50,000 वोट आरएलपी लेती। लेकिन गुड़ामालानी में अपने लोगों का ध्यान रख दिया, अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। हमने हनुमान बेनीवाल से यही अपील की कि गुड़ामालानी के अंदर आज़ादी के 75 साल बाद अभी तक कोई स्थानीय विधायक नहीं बना। तो हमारे आग्रह पर उन्होंने पिछले दिनों आलमनगरी के अंदर बहुत बड़ी एक किसान महापंचायत करी। उसके साथ साथ यहाँ के ज्वलंत सिद्ध मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा। बजरी माफियाओं के खिलाफ हुंकार भरी, किसानों के कर्ज माफी को लेकर, टोल मुक्त राजस्थान को लेकर, स्थानीय लोगों को यहाँ तेल एवं गैस कंपनियों में रोजगार को लेकर आलमनगरी के अंदर से हुंकार भरी। और आने वाले समय के अंदर आप देखना, निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। राजस्थान के अंदर जवानों किसानों के बेटे के हनुमान बेनीवाल की सरकार भी बनेगी। इन कंपनियों के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सारा सब कुछ ठीक होगा। आप देख सकते हो, आज़ादी के 75 साल बाद हमेशा किसान पानी के लिए आंदोलन करता है, लाइट के लिए आंदोलन करता है। तो ये सरकार ने क्या किया, आप बताओ। सही जो ये 232 kV GSS बना है, आज से 30 साल पहले जो बिजली के अंदर व्यवस्था थी वही अभी है। ये नेता लोग 5-5 साल में सरकार बदलते हैं, वोट लेते हैं, तो ये इनकी कैपेसिटी वगैरह इनको तो बढ़ाना चाहिए ना भाई। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तय है, किसानों के बिजली कनेक्शन बढ़ेंगे, ये बात भी तय है, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो इनको इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए भाई कि अगर इतनी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो इनको दूसरे ही कुछ उपाय करने चाहिए, जबकि इनकी ऐसी सोच नहीं रही। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा। पिछली बार नर्मदा नहर की बाराबंदी भी इन्होंने कर दी, आपको मालूम होगा। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों किसानों ने हमारे साथ, हमारे आदरणीय नेता हरदाराम चौधरी और काफ़ी वरिष्ठ लोगों ने मिलकर हमने ये सोचा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक समय होता था, उस टाइम वो लोग आका ऐसे कर देते कि भाई आपको 10 दिन पानी दिया जाएगा, 10 दिन नहीं दिया जाएगा, ऐसा एक इन्होंने फरमान लागू कर दिया। तो हमने किसानों के साथ मिलकर बड़ी मजबूती के साथ नर्मदा नहर को लेकर लड़ाई लड़ी। उसमें आपको मालूम है हमारी जीत हुई, पूरे गुड़ामालानी के नर्मदा के किसानों की जीत हुई। 10 दिन धरना चलने के बाद में हम लोगों ने हाईवे जाम के स्टेटमेंट वगैरह दिए, लेकिन उस टाइम काफ़ी सफ़ेद पोस्ट नेता लोग हमारे साथ थे, जो 7-8 दिन हमको कहते रहे कि जो भी कुछ करना है हम लोग आपके लिए तैयार हैं। लेकिन जब हाईवे जाम का स्टेटमेंट था धरने का 10वां दिन, उस टाइम वो सारे सफ़ेद पोस्ट नेता भाग गए। उन्होंने जो है छोटी गलियां पकड़ ली। वो लोग किसानों के बीच नहीं आए। उन्होंने देखा ये अब उग्र आंदोलन होगा और इन जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कैसे भी करके कुचल देंगे, अपन इनको हाईवे जाम के मामले में गिरफ्तार करवा देंगे। किसानों की आवाज़ दबाने की खूब कोशिश की, लेकिन मालानी के हजारों हजार नौजवानों और किसानों का आशीर्वाद था, सब कुछ ठीक हुआ। हाथों हाथ मुख्य अभियंता जोधपुर अमर सिंह को भी मौके पर आना पड़ा। सारे नर्मदा के कर्मचारी आए और वो 7-7 दिन की बाराबंदी को ख़त्म करके मालानी के किसानों और नौजवानों को उनका असली हक दिलवाया। निरंतर पानी
7 महीने तक चला और आगे भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से गुड़ामालानी के नौजवानों और किसानों को यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम पूरी गुड़ामालानी की, जिसमें सारे हम हरदाराम जी वगैरह सारे लोग बड़ी मजबूती के साथ जहाँ पर भी जवानों और किसानों पर अत्याचार होगा सबसे अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े मिलेंगे। आज भी आपने देखा होगा हमने विद्युत कटौती को लेकर अभी एक्शन गुड़ामालानी को ज्ञापन दिया। अभी ये जो पिछला एक तूफान आया था वाइपर नाम से, उसने सारी जगह तबाही मचाई, उसका होला ज़्यादा था लेकिन अपने क्षेत्र में नुकसान कम था। लेकिन अभी जो ये ट्रांसफार्मर जल रहे हैं तो ये उसी तूफान का नाम ले रहे हैं कि उसी तूफान के अंदर सैकड़ों ट्रांसफार्मर जल गए। इनकी नीयत के अंदर खोट है। अगर इनको 5,000 रुपये कोई दे दे तो ये हाथों हाथ उनको ट्रांसफार्मर दे देते हैं। ये मंत्री के सेले सपाटे हैं, इनकी हर जगह दुकानें खोली हुई है। हनुमान बेनीवाल का अगर राज आया तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ, कि जितने भी एसडीएम कार्यालय हैं, तहसीलदार कार्यालय हैं या ये जो बिजली घर हैं, इनके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और इनकी जो ये लूट खसोट है इसको ख़त्म करवाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपने एक आदमी बैठा के रखेंगे। जो भी आम जवान किसान आएगा अगर समय पर उसका काम नहीं होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक वो कैमरे के माध्यम से सारे लोग साथ में आ जाएंगे। और बाकी भी अगर कोई भी सत्ता में आए तो मेरी तो यही आपके माध्यम के थ्रू यही मांग रहे हैं कि सारे जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और उसका एक बार टीवी भी लगनी चाहिए जो सारा रिकॉर्ड है, जो अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है वो आम पब्लिक के सामने इनका जो उजागर भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। ए मिलिया ताजाराम जी और आपरी डिजिटल युग जड़ी बात राखी कि भाई एडो आपरे जीएस वगैरह बनेला तो आपरे जरूर है जो किसानों वास्ते मतलब फायदो वेला। तो ताजाराम जी एक लास्ट आपने सवाल है कि अब आप चुनाव लड़ रहा, मतलब अब आरएलपी मतलब चुनाव वाला बिल्कुल दिन है, बिल्कुल कम है, तो अब आरएलपी ने की कर गाँव और तरफों की भरपूर समर्थन मिल रही हो? देखिए इसका अंदाज़ा आप 24 जून को आलम नगरी धौरिमना के अंदर हनुमान बेनीवाल की एक किसान महापंचायत थी, उसमें आपने अंदाज़ा लगाया होगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। वहाँ उनके हलवे सने की व्यवस्था की जाती है, गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है, जितने भी सरकारी कर्मचारी नरेगा के अंदर काम करने वाली लेबर को, आंगनवाड़ी बहनों को किस तरह से टॉर्चर करके सभाओं में वहाँ लाया जाता है और वहाँ कुर्सियों की बैठने की व्यवस्था करते हैं, वो भी भरपाई नहीं होती। लेकिन आलम नगरी के अंदर पूरे बाड़मेर के और विशेषकर गुड़ामालानी के नौजवानों और किसानों ने मिलकर एक बड़ा महारेला आलम नगरी के अंदर किया। लाखों लाख नौजवान और किसान डटे, वही परिवर्तन का संकेत है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर आलम नगरी के अंदर जवानों और किसानों ने पधार कर परिवर्तन का संकेत दे दिया है। अब बड़ी मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गुड़ामालानी सहित पूरे बाड़मेर के अंदर मजबूती के साथ 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा विश्वास है कि मालानी सहित पूरे बाड़मेर जिले का नौजवान और किसान अब की बार भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलते हुए इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिलाजुली के खेल को ख़त्म करेगा और निश्चित तौर पर किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की सरकार बनाने के अंदर अब की बार बाड़मेर जिला अहम भूमिका निभाएगा। बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अपना एक मुख्य मुद्दा है बीमा क्लेम। आपको पता होगा पिछली बार भी अपना 2018 का 2021 का खरीफ का रबी का बीमा अटका हुआ था, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने और किसान संघ ने मिलकर गुड़ामालानी के अंदर 5 दिन तक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया। अपने यहाँ के केंद्रीय मंत्री बार बार यही बयान देते रहे कि 7 दिनों के बाद आपको बीमा मिलेगा, होली के बाद आपका बीमा आने वाला है, दीपावली के बाद आपका बीमा आने वाला है। लेकिन किसानों ने यहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, गुड़ामालानी बाजार में से बहुत बड़ी ट्रैक्टरों की रैली निकाली। उसके बाद में ये सरकार जागी और उनको मालूम चला कि अभी ये बाड़मेर गुड़ामालानी से जो ये चिंगारी निकली है ये कहीं पूरे राजस्थान के अंदर आग नहीं पकड़ ले, तो उन्होंने तुरंत 7 दिनों के अंदर किसानों के खातों के अंदर बीमा क्लेम डाल दिया। और अभी भी रबी 2022 का बीमा जो बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से जो फसलें खराब हुई है उसी को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने धौरिमना से कर दी। आज से 5-7 दिन पहले हमने धौरिमना उपखंड मुख्यालय का घेराव करके एसडीएम को बीमा क्लेम को लेकर ज्ञापन दिया। आने वाले समय में हम नौखड़ा में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद अगले 1 महीने के अंदर अंदर
इस गुड़ा मालानी की धरती पर उपखंड मुख्यालय पर बहुत बड़ा किसानों के सम्मान में धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों का बीमा क्लेम भी दिलाएंगे। और गुड़ा मालानी के नौजवानों और किसानों को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप धरातल पर लग जाएं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करें। एक बार आप सभी व्यवस्था परिवर्तन में साथ निभाते हुए पूरे गुड़ा मालानी के अंदर बदलाव करें। आप देखो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई के अंदर ये जो रतनपुरा का ब्रिज है 7 सालों से अटका हुआ पड़ा है। अब लूणी नदी चल रही है, कितनी परेशानी हो रही है। वाहनों को मोटरसाइकिल वाला जा नहीं सकता, गाड़ी वाला जा नहीं सकता, लूणी नदी चल रही है, पुलिया 7 सालों से अटका हुआ पड़ा है। उसके साथ साथ अपना ये ढीमड़ी के अंदर एक मीठे पानी पीने का प्रोजेक्ट है, आप वहाँ अवलोकन करना, आपको मालूम चल जाएगा। 2012 का प्रोजेक्ट 2023 आया है, 11-12 साल से वैसे ही अधूरा पड़ा है। जल जीवन मिशन के तहत गाँवों के अंदर जगह जगह पाइपलाइनें डाली है, लेकिन जब तक ये पूरा काम नहीं होगा तो वो ऐसी पाइपें डाली है वो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। पूरा किसानों की खरी कमाई का पैसा ये लोग बर्बाद करने के अंदर तुले हुए हैं। इनका कोई विजन नहीं है, विजन पर ये लोग काम करना नहीं चाहते। JJM के तहत अरबों रुपए का बजट बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान के अंदर खर्च हो रहा है, लेकिन धरातल पर अभी कहीं पर भी घर घर नल नहीं लगाए। अगर कहीं लगा हो तो आप बताओ। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं पूरे बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी के नौजवानों और किसानों से यही अपील करूंगा कि इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिलाजुली के खेल को ख़त्म करते हुए आप किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को मजबूत करें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करें। निश्चित तौर पर बाड़मेर जिले के अंदर जितनी भी तेल एवं गैस कंपनियां हैं, इसके अंदर आपको हम लोग 80% स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिलवाएंगे। आपका नहर नर्मदा की जो ये पानी की जितनी भी प्रोजेक्ट हैं उनको भी सुचारू रूप से चालू करवाएंगे और नियमित पानी भी आपको दिलवाएंगे, बिजली भी दिलवाएंगे। यही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विजन है और इसी एजेंडा